Now the third question is mixture of two weak acids. ओके हमारे पास अगर दो वीक एसिड्स है उनका मैं टाइट्रेशन करना चाहता हूं। क्वेश्चन देख लो क्या है। हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, वो जो 1 लीटर सॉल्यूशन है वो है 0.1 मोलर इन HA, जिसका Ka है, K1 बोल देता हूं, 10 to the power -5, and that is 0.2 molar in HB, Ka2 जिसका है 10 to the power -9, right? 0.1 molar NaOH is added drop by drop. 0.1 molar NaOH is added drop by drop. Calculate the pH at first and second equivalence point. Okay. पहले तो हम इस बात को समझें, जो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट और सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है। अच्छा, Ka1 और Ka2 को देखा जाए, Ka1 है 10 to the power -5 और जो Ka2 है वो है मेरा 10 to the power -9। तो एक बात को हम समझें यहां पर, HA is much stronger than HP। अब अगर मेरे पास मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड है, अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड है, तो इन दैट केस ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड है उसका टाइट्रेशन पहले होगा और जो हमारा वीकर एसिड है उसका टाइट्रेशन बाद में होगा। यानी ध्यान देना, NaOH will titrate HA first and then HB। HA को पहले टाइट्रेट करेगा, उसके बाद HB का टाइट्रेशन पे वो हाथ लगाएगा। कोई भी अगर इस तरीके का फंडा हो, दोनों अगर कंपेरेबल एसिडिटी का ना हो, वहां पे तो हम पागल हो जाएंगे। तो वहां पर अगर फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट बोला है, तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब हम सिंपली बोलेंगे, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे वी विल कंसीडर titration of HA, right? और जो हमारा सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट होगा, जो सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट है वो डिनोट कर रहा है टाइट्रेशन ऑफ HP। HA एक बार टाइट्रेट होने के बाद, उसके बाद में अगर और NaOH डालता जाऊं तो फिर ऑब्वियस सी बात है अब HB टाइट्रेट होना चालू करेगा
और फाइनली हमारा Hb जो होगा वो भी 100% टाइट्रेट हो जाएगा, राइट। तो ये है मेरा फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट और सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस। आसान कौन सा वाला है निकालना? आसान है सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट निकालना। क्यों? अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। पहले मैं निकाल लेता हूं सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट। अच्छा, हमें टोटल कितना वॉल्यूम ऑफ NaOH डालना पड़ेगा? सेकेंड इक्विवेलेंस तक आते आते कंप्लीट टाइट्रेशन हो चुका है, तो HA के लिए 0.1 मोलर HA जो है उसका टाइट्रेशन के लिए 0.1 मोलर NaOH 1 लीटर ही चाहिए होगा, और 0.2 मोलर जो Hb है उसका टाइट्रेशन के लिए हमें डेफिनेटली 2 लीटर चाहिए होगा। तो वॉल्यूम ऑफ NaOH जो मेरे पास आ जाएगा वो आएगा 3 लीटर। Therefore, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास आ जाएगा 1 लीटर प्लस 3 लीटर, दैट इज इक्वल टू 4 लीटर। हमारे पास जो सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम आएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा? मेरे पास वो 4 लीटर आ जाएगा। तो जब मैं टोटल 3 लीटर NaOH डाल दूंगा तो मेरे पास क्या क्या बन जाएगा? HA रिएक्ट कर जाएगा NaOH के साथ और बन जाएगा Na प्लस वाटर, राइट। और दूसरा Hb भी मेरे पास रिएक्ट करके बन जाएगा NaOH के साथ Nab प्लस वाटर। ये रिएक्शन हमारे पास हो जाने वाला है। तो इस रिएक्शन के बारे में अगर मैं देखूं, क्योंकि वॉल्यूम मेरा 4 टाइम्स हो गया है इनिशियल से, तो कंसेंट्रेशन ऑफ A माइनस फाइनली जो आ जाएगा वो आएगा 0.25 मोलर, सॉरी 0.025 मोलर, इसका 1/4 हो जाएगा। और कंसेंट्रेशन ऑफ B माइनस फाइनली जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.05 मोलर, राइट। होप दिस थिंग इज अंडरस्टूड, राइट। अब यहां पर क्या होगा? बोथ A माइनस and B minus will undergo hydrolysis। जहां पर A माइनस और B माइनस हमारा बेस की तरह काम करेगा, यानी जो करस्पॉन्डिंग रिएक्शन होगा, अगर हम ध्यान दें A माइनस प्लस वाटर क्या आएगा? HA प्लस OH माइनस एंड B माइनस प्लस वाटर गिव्स HB प्लस OH माइनस। तो A माइनस और B माइनस यहां पर बेस की तरह काम करेगा। तो यहां पर अगर वो बेस की तरह काम कर रहा है तो एक बात पे अब ध्यान दिया जाए, जो मैं लिख रहा हूं बहुत ढंग से ध्यान देना। HA is a much stronger acid than HB. What does it imply? HA का जो कॉन्जुगेट बेस है A माइनस और HB का जो कॉन्जुगेट बेस है B माइनस, उन दोनों के बारे में अगर मैं सोचूं
B minus will be much stronger base than A minus. जो हमारा B माइनस होगा वो A माइनस से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होने वाला है. ध्यान दिया जाए इस बात पे, राइट? अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक है. सो ऑब्वियस सी बात है, जहां पर B माइनस प्रेजेंट है तो ये वाला हाइड्रोलिसिस रिएक्शन काफी ज्यादा आगे बढ़ेगा और उसके कॉमन आयन इफेक्ट में A माइनस का हाइड्रोलिसिस और सप्रेस होगा. पहले से वीक एसिड था, वीक बेस था, और अब ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट ये और बैकवर्ड शिफ्ट मारेगा. तो मैं एक चीज बोल सकता हूं या नहीं? हाइड्रोलिसिस ऑफ B माइनस कैन बी, अच्छा A माइनस कैन बी सेफली नेग्लेक्टेड. जो A माइनस का हाइड्रोलिसिस होगा उसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं. पहले इस बात को हम ढंग से समझ डालें. अंडरस्टूड? चमका? होप सो. राइट. So basically we have to consider pH due to hydrolysis of NAB. Now NAB क्या है? एक salt of strong base and weak acid. उसके तो हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है. तो pH जो आएगा वो सिंपली आएगा 7 प्लस हाफ pKa2 प्लस log C टू द बेस n. तो मेरे पास क्या आने वाला है? 7 प्लस हाफ, ये कितना आ जाएगा? 9 प्लस क्या आएगा? log 10 बेस में मेरे पास क्या आने वाला है? 0.05. दिस इज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. तो ये बाहर जाएगा तो 7 होगा. 7 प्लस log 5 कितना हो जाएगा? 7.7 डिवाइडेड बाय 2 तो 3.85. तो इस सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट का जो हमारा pH होने वाला है वो है 10.85. थियोरेटिकली जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक बार अगर हम समझ जाए, सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट बहुत ही ज्यादा आसान है क्योंकि उस पे हमें सिंपली एक काम करना है, हमें कंप्लीटली नजरअंदाज कर डालना है जो स्ट्रॉन्गर एसिड का सॉल्ट है, क्योंकि उसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस काफी कम होने वाला है. तो उससे आता हुआ OH माइनस डेफिनेटली हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. राइट. तो सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट इज डन. नाउ व्हाट अबाउट द फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट? नाउ इट विल गिव मी सम पेन इन माय लाइफ. ठीक है. अच्छा, HA स्ट्रॉन्गर एसिड है तो एक बार के लिए हम टेंटेटिवली थोड़ा वैल्यू निकाल ले, टेंटेटिवली ओरली थोड़ा निकाल लेते हैं. इनिशियली जो pH आएगा वो 3 आएगा, बफर रीजन रहेगा 4 to 6, और ये वाले का जो प्योर एसिड है इसका अगर हम देखें तो इसका इनिशियल वैल्यू जो रहेगा वो कितना रहेगा? ये 10 to the power minus 9 है तो इनिशियल वैल्यू कितना होगा? 9 प्लस 1 मान लेता हूं 10/2. ठीक है. तो एक बात तो निश्चित है, जो यहां पर अगर हम देखें तो इसका टाइट्रेशन काफी लेट चालू होगा. इसका टाइट्रेशन जो है वो हमारा काफी लेट चालू होगा, इसका टाइट्रेशन काफी अर्ली चालू हो जाएगा. राइट. जब इसका बफर जोन एंटर करेगा
उसका आधा टाइट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा बहुत HB का टाइट्रेशन चालू होगा, वो भी ज्यादा नहीं, राइट। लेकिन जहां पर वो बफर जोन को निकलेगा पहला वाला, यानी यहां पर pH 6 हो जाएगा, वहां से चालू करते हुए pH में मेरा ड्रास्टिक इंक्रीज होना चालू होगा। और pH में ड्रास्टिक इंक्रीज चालू होने के कारण दोस्तों, एक बात पे अगर हम ध्यान दें तो यहां पर, ठीक है, हमारा काफी ज्यादा आपस में इंटरेक्शन चालू होने वाली है। ठीक है, समझ में आया? राइट। तो चले, अच्छा फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी एक काम कर लेते हैं, इसको 10⁻³ ले लेता हूं, थोड़ा और अच्छा आएगा, राइट, क्योंकि डिफरेंस और ज्यादा प्रोमिनेंट हो, राइट। बाकी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके, लेट्स सी नाउ। अब हमारे पास क्या होने वाला है? अब हमारे पास ये होने वाला है, जो हम तो डाल दिए हैं 1 liter NaOH is added, राइट। और 1 लीटर NaOH को जैसे ही मैंने ऐड कर दिया तो मेरा फाइनल वॉल्यूम जो आ गया है वो आया है 2 लीटर। तो हमने केवल HA का टाइट्रेशन एज्यूम करेंगे, ये कंसेंट्रेशन हो जाएगा अब 0.05, और हम ये मान लेंगे HB ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो इसका कंसेंट्रेशन को भी आधा कर देते हैं और ये हो जाएगा मेरे पास 0.1, राइट। बट ऑब्वियसली इन दोनों में जैसे ही यहां पर Na और HB पैदा होगा, थोड़ा बहुत तो ये वाला रिएक्शन होगा, N- plus HB is HA plus B minus। ऑब्वियसली बात है, HB is a stronger acid than water, तो A माइनस का HB से लेने का टेंडेंसी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वो वाटर से अपना H प्लस को ले। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं? यानी वाटर से H प्लस ले, उससे पहले तो A माइनस HB से अपना H प्लस को लेगा, यानी केवल A माइनस का हाइड्रोलिसिस हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली इन दोनों का आपस का रिएक्शन जो है वो भी हमें कंसीडर तो करना ही पड़ेगा। ओके, सो लेट्स सी। हम सबसे पहले एक चीज लिख सकते हैं या नहीं, द Na प्लस कंसेंट्रेशन एंड H प्लस कंसेंट्रेशन will be A minus concentration plus B minus concentration plus OH minus concentration। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? ये मेरे पास आ जाएगा चार्ज बैलेंस इक्वेशन, राइट। एंड Na प्लस 0.05 है, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट है, ठीक है। एसिड भी है, बेस भी है, मतलब Na भी है। pH 7 के आसपास आएगा, 7, 8, 6 जो भी है। H प्लस OH माइनस क्या होगा? 10⁻⁻⁶, -7, -8 इस टाइप के ऑर्डर में आएगा। तो Na प्लस के सामने तो मैं डेफिनेटली इन दोनों को नजरअंदाज कर सकता हूं। तो मेरे पास क्या आएगा? 0.05 इक्वल्स टू A माइनस प्लस B माइनस। मैं ये वाले इक्वेशन को साथ में लिख सकता हूं, हाँ कि ना? ओके, अब ये दोनों इक्वेशन को लिखने के बाद अब मुझे मास बैलेंस पे आना पड़ेगा। दो इंडिविजुअल मास बैलेंस को अगर हम साथ में देखें, कंसेंट्रेशन ऑफ A माइनस इनिशियल दैट इज 0.05 will be concentration of A minus plus concentration of HA।
ये मैं पहला इक्वेशन डेफिनेटली लिख सकता हूं, राइट। एंड नाउ सिमिलरली कंसेंट्रेशन ऑफ HB initial will be 0.1, that will be B minus plus HB। ये है मेरा दोनों का इंडिविजुअल मास बैलेंस इक्वेशन। यहां पर A माइनस और B का, A और B दोनों का हमें ऑब्वियस सी बात है मास को इंडिविजुअली बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि दो सेपरेट स्पीसीज है और दोनों हमारे लिए यूनिक स्पीसीज के तरह ही काम करने वाला है। नाउ Ka1 क्या होने वाला है? H प्लस इंटू A माइनस बाई HA, और Ka2 क्या होने वाला है मेरे पास? H प्लस इंटू B माइनस बाई HP। ये मेरे पास K1 और K2 आ गया। तो अगर मैं एक चीज देखूं, यहां पर इसको डाल दिया जाए तो 0.05 इक्वल्स टू A माइनस प्लस H प्लस इंटू A माइनस बाई Ka1। So what can I say? 0.05 equals to A minus into 1 plus H plus by Ka1। ओके, ये मेरे पास आ जाएगा। और अगला इक्वेशन पे अगर मैं लिखूं, क्या आएगा मेरे पास? इससे अगर देखूं 0.1 इक्वल्स टू B माइनस H प्लस इंटू B माइनस बाई Ka2, दैट मीन्स 0.1 इक्वल्स टू B माइनस इंटू 1 प्लस H प्लस बाई Ka2। ओके, अब ये दोनों जो मेरे पास आ गया है A माइनस और B माइनस, इसको मैं अगर चार्ज बैलेंस इक्वेशन पे डाल देता हूं, ये अगर मैं चार्ज बैलेंस इक्वेशन में डाल देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? 0.05 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 0.05 by 1 plus H plus by Ka1, यह आएगा प्लस 0.1 by 1 plus H plus by Ka2। इसको अगर हम देखें तो क्या आने वाला है? 0.05 से डिवाइड कर दो, 1 इक्वल्स टू 1 बाई 1 प्लस H प्लस अपॉन Ka1 प्लस 2 बाई 1 प्लस H प्लस इंटू Ka2। ये इक्वेशन हमारे पास अब आने वाला है। समझ में आया? ओके, अब एक बार के लिए यहां पर रुक जाते हैं। अच्छा, H प्लस बाई Ka1 का ऑर्डर क्या आएगा? एक बार एक रफ एस्टिमेशन लगाते हैं। देखो, सॉल्यूशन का जो भी pH आएगा वो 7 के आसपास आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक बेस भी है और एक एसिड भी है और एक करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस भी है। pH 7 के आसपास आएगा, जो भी आएगा पता नहीं। तो H प्लस का जो ऑर्डर होगा वो अगर मैं 10 to the power -7 ले लेता हूं, K1 है मेरा 10 to the power -3, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड जो ये वाला टर्म होगा उसका ऑर्डर क्या होने वाला है?
उसका ऑर्डर जो होने वाला है वो होने वाला है 10 टू द पावर माइनस कितना, h प्लस कितना था मेरा 10 टू द पावर माइनस 7, k1 कितना था 10 टू द पावर माइनस 3। तो इस टर्म का जो ऑर्डर होगा वो नियरली 10 टू द पावर माइनस 4 होने वाला है, जो कि एक बेहद छोटा क्वांटिटी है। तो दोस्तों इसको अगर मैं ऊपर ले जाता हूं तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन मारते हुए 1 प्लस ka1 टू द पावर माइनस 1 को मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं 1 माइनस h प्लस बाई ka1। तो इसके मैं ये लिख सकता हूं। और h प्लस बाई ka2 के बारे में अगर देखूं वो एक ह्यूज क्वांटिटी होने वाला है। अगर मैं देखूं वो लगभग 100 को भी पार कर सकता है। तो डेफिनेट सी बात है 1 प्लस h प्लस बाई ka2 इसको मैं नियरली लिख सकता हूं h प्लस बाई ka2। अब अगर मैं इस पे आ जाऊं, इस इक्वेशन में पुट करूं, दीज आर द अप्रोक्सीमेशंस दैट आर इंपॉर्टेंट। 1 equals to 1 minus h plus by ka1 plus 2 into ka2 by h plus. So 1 is cancelled. तो h plus by ka1 2ka2 by h प्लस। तो हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास ये आने वाला है h प्लस स्क्वायर 2 टाइम्स ka1 इंटू ka2। सो कंसंट्रेशन ऑफ h प्लस अंडर रूट 2 इंटू ka1 इंटू ka2। ये हम लोगों के पास H प्लस का कंसंट्रेशन आ गया एट द फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, अगर मैं डेटा सब्स्टिट्यूट करूं तो ये कितना आएगा 2, k1 कितना है 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, दैट इज रूट 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ये मेरे पास H प्लस का कंसंट्रेशन आ जाएगा, राइट। तो pH जो मेरे पास आएगा वो आएगा 6 माइनस हाफ log 2 to the base 10. This is 0.3. So this will come out to be 5.85. Right? अच्छा, छोटा सा फॉर्मूला देता हूं, पूरा डेरिवेशन तो मैंने कर ही दिया हूं। वो ये है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एट फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट जो आएगा दैट विल बी अंडर रूट कंसंट्रेशन ऑफ वीकर एसिड बाय कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड इंटू ka1 इंटू ka2। ये एक रिजल्ट है, अगर हम याद रख लें तो इन दैट केस हमारे लिए प्रॉब्लम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। एनीवे, ये मैंने पूरा का पूरा डेरिवेशन तो करा ही दिया हूं। जो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट है वो निकालने के लिए हमारे पास मास बैलेंस और चार्ज बैलेंस लगाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा मैं एक ही चीज और याद दिलवाना चाहूंगा, वो ये है जो दोस्तों आयनिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैथ्स है, यानी कब
कहां पर कौन सा चीज को हम नेग्लेक्ट कर पाएंगे। तो दिस इज द थर्ड प्रोफाइल जहां पे हमें जरूरत पड़ती है मास बैलेंस एंड चार्ज बैलेंस इक्वेशन। होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। ओके, हेलो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कौन सा, solubility if hydrolysis of cation or anion is involved। तो उन सारे केसेस में जहां पर कैटायन या फिर एनायन का हाइड्रोलिसिस हमारा इन्वॉल्व हो, उन सारे केसेस में अगर हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी हो तो इन दैट केस हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल तरीका होता है मास एंड चार्ज बैलेंस। तो एक सिंपल सा काम करते हैं, देखते हैं। Ma is a sparingly soluble salt। Ma जो है वो एक sparingly soluble salt है, और Ma जो डिसोशिएट करता है, Ma solid breaks as M2 plus aqueous A2 minus aqueous। वो इस तरीके से टूटता है। M2 प्लस जो है वो तो स्टेबल है, बट A2 माइनस अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस। A2 माइनस का हाइड्रोलाइसिस होता है, राइट। ओके, क्या क्या दे रखा है, H2A dissociates as H plus aqueous plus A minus aqueous, HA minus aqueous, यह है K1। और दूसरा HA minus also breaks as H plus aqueous प्लस A2 माइनस aqueous, इसका है K2। ठीक है, नाउ solubility product of Ma is given to be equals to Ksp। The question is, find the relation between solubility S and Ksp। Find the relation between the solubility S and Ksp। तो जो सॉल्ट यहां पर हमें दिया हुआ है, वो सॉल्ट का जो कैटायन है वो तो स्टेबिलाइज्ड है, लेकिन जो एनायन है वो हाइड्रोलिसिस करेगा, और हाइड्रोलाइज करते हुए हमें ये जो चीज है, उस केस में हमारे पास सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन निकालना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी क्या क्या रिएक्शंस हो रहा है, पहले वो देख लेते हैं। Ma सॉलिड सबसे पहले टूटेगा एज M2 प्लस एक्वस प्लस A2 माइनस एक्वस, राइट। Ma सॉलिड जो है वो बनेगा M2 प्लस एक्वस प्लस A2 माइनस एक्वस। अब A2 माइनस एक्वस का पहले हाइड्रोलिसिस होगा और बनेगा HA माइनस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, एंड सिमिलरली
HA माइनस वापस हाइड्रोलाइज होके बनेगा H2A प्लस OH माइनस एक्वस। अच्छा, नॉर्मल सॉल्युबिलिटी कितना होता है? ऑब्वियसली हम देख सकते हैं, ये S मान ले, ये S मान ले, तो S इंटू S जो है वो KSP है, राइट? तो नॉर्मल सॉल्युबिलिटी जो आता वो आता अंडर रूट KSP। नाउ ये वाले इक्विलिब्रियम पे A2 माइनस इज अ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट इस इक्विलिब्रियम के कारण कंज्यूम हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अकॉर्डिंग टू द ला शातिलिया प्रिंसिपल ये वाला इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड ड्राइव होगा और हमें जो फाइनल सॉल्युबिलिटी मिलेगा वो फाइनल सॉल्युबिलिटी डेफिनेटली रूट KSP से तो ज्यादा आना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। पहले हम एक रिलेशन बनाते हैं, ठीक है? क्या है इसमें? चलिए, Ma सॉलिड क्योंकि दे रहा है हमें M2 प्लस एक्वस प्लस A2 माइनस एक्वस, और दोनों का सॉल्युबिलिटी है S और S। तो मैं एक चीज तो लिख सकता हूं, कंसेंट्रेशन ऑफ M2 प्लस इज इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ A2 माइनस इनिशियल, दैट विल बी इक्वल्स टू S। यानी A2 माइनस जितना पानी में उठ के आएगा वो तो डेफिनेटली हमारा S का ही इक्वल आने वाला है, लेकिन A2 माइनस बाद में S रहेगा नहीं। रीजन ये है, बाद में ये दो बार हाइड्रोलिसिस होके कुछ हिस्सा HA माइनस और कुछ हिस्सा H2A में डेफिनेटली कन्वर्ट होगा। अच्छा, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं क्यों ना एक काम किया जाए, जो हमारा A है उस A पे हम अगर मास बैलेंस इक्वेशन लगाते हैं, क्या हम एक चीज लिख सकते हैं, M2 माइनस इनिशियल दैट इज इक्वल्स टू S विल बी इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ A2 माइनस प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ HA माइनस प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ H2A। ये हमारे पास आ गया सबसे पहला मास बैलेंस इक्वेशन, राइट? ना ये जो मास बैलेंस इक्वेशन है, मैं इस पर क्या करने वाला हूं, हमें HA माइनस और H2A जो है डेफिनेटली इन दोनों को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। अच्छा, नाउ Ka1 व्हाट कैन इट बी रिटन? Ka1 के बारे में क्या लिख सकता हूं? कैन आई से Ka1 इक्वल्स टू H प्लस इंटू HA माइनस बाय कंसेंट्रेशन ऑफ H2A, और दूसरा जो Ka2 है, Ka2 विल बी इक्वल्स टू H प्लस इंटू A डबल माइनस बाय HA माइनस। ये हमारे पास आ जाएगा, राइट? ओके, नाउ HA माइनस इन टर्म्स ऑफ A2 माइनस तो हमारे पास डायरेक्टली आ गया, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर H2A और A2 माइनस में रिलेशन हमें बनाना हो तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो Ka1 और Ka2 का रिलेशन है, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो मल्टीप्लाई अगर हम कर दे Ka1 इंटू Ka2, हमारे पास क्या आएगा, H प्लस स्क्वायर A डबल माइनस अपॉन H2A। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Ka1 इंटू Ka2, और जैसे ये हुआ तो H2A और A2 माइनस में मेरे पास एक डायरेक्ट रिलेशन आया और मेरे पास ये आ गया जो कंसेंट्रेशन ऑफ H2A
can be written as simply H plus square by Ka1 into Ka2 by A डबल माइनस। सिमिलरली जो मेरा दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला रिलेशन से मैं क्या लिख सकता हूं? मैं ये लिख सकता हूं जो कंसेंट्रेशन ऑफ HA माइनस विल बी इक्वल्स टू H प्लस by Ka2 into concentration of A डबल माइनस, राइट। तो मैं दोनों के दोनों को H2A हो या HA माइनस हो, दोनों के दोनों को हमने इन टर्म्स ऑफ A डबल माइनस लिख डाले हैं। और अब अगर मैं इसको मास बैलेंस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो व्हाट आई विल गेट, S इज इक्वल्स टू, इसको तो एज इट इज रख देते हैं A डबल माइनस प्लस HA माइनस का कंसेंट्रेशन क्या लिख सकता हूं, H प्लस बाय Ka2 इंटू A डबल माइनस प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, H प्लस स्क्वायर बाय Ka1 इंटू Ka2 इंटू A डबल माइनस, ये मैं लिख सकता हूं। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, S इज इक्वल्स टू A डबल माइनस इंटू 1 प्लस H प्लस बाय Ka2 प्लस H प्लस स्क्वायर बाय Ka1 इंटू Ka2। मेरे पास ये हो जाएगा S, राइट। अब हमें क्या करना चाहिए, ध्यान दे, चाहे जो भी हो जाए, कंसेंट्रेशन ऑफ M2 प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A2 माइनस, वो तो हमारे पास डेफिनेटली होगा KSP, राइट। ये तो होगा ही होगा क्योंकि ये सॉल्ट का इक्विलिब्रियम के साथ लेन देन रखता है। अब क्यों ना ये पूरा इक्वेशन को S से मल्टीप्लाई कर दें, तो S से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हो जाएगा S स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड में जो S आएगा, क्यों ना उस S को हम लिख दें M2 प्लस इंटू A डबल माइनस इंटू 1 प्लस H प्लस बाई Ka2 प्लस H प्लस स्क्वायर बाई Ka1 इंटू Ka2। नाउ M2 प्लस इंटू A2 माइनस, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा KSP। तो S स्क्वायर मेरे पास आ गया KSP इंटू ये पूरा चीज H प्लस बाई Ka2 प्लस H प्लस स्क्वायर बाई Ka1 इंटू Ka2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, S स्क्वायर। तो S मेरे पास क्या आ जाएगा, तो S मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट KSP इंटू 1 प्लस H प्लस बाई Ka2 प्लस H प्लस स्क्वायर बाई Ka1 इंटू Ka2। ये हमारे पास आ गया द रिलेशन बिटवीन solubility and KSP।
ये वाला क्वेश्चन को मास बैलेंस एंड चार्ज बैलेंस के अलावा किसी भी और टेक्निक से करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहेगा। तो मास एंड चार्ज बैलेंस उन केसेस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पर कैटायन या फिर एनायन का हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व हो। सो दैट्स अ वेरी बेसिक प्रोफाइल रिगार्डिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट व्हिच इन्वॉल्व्स हाइड्रोलिसिस। ओके, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन जो जेईई एडवांस में भी आया था, ठीक है। pH of a saturated solution of silver salt of acid HA is equals to 9. Ka of HA is given to be equals to 10 to the power minus 10. Then calculate KSP of HEA. ये सवाल जेईई एडवांस में पूछा गया था, ठीक है। लगभग यही क्वेश्चन था, राइट। अच्छा, क्या हो रहा है इसमें हो ये रहा है, जो मेरा AgA होगा वो AgA ऑब्वियस सी बात है Ag प्लस और A माइनस बन के सॉल्यूशन में उठ के आएगा। अगर मैं सॉल्युबिलिटी को S मान लेता हूं तो Ag प्लस का सॉल्युबिलिटी भी S होगा और A माइनस का सॉल्युबिलिटी भी S होगा। तो मैं लिख ये सकता हूं concentration of Ag plus that is equals to concentration of A minus initial that is equals to S। अच्छा, ऑब्वियस सी बात यह है जो A माइनस जो है वो एज इट इज तो नहीं रहने वाला है। A माइनस विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस, A माइनस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करते हुए बनाएगा HA प्लस OH माइनस। A माइनस पानी के साथ रिएक्ट करते हुए बनाएगा HA प्लस OH माइनस। तो साफ साफ हम देख सकते हैं जो यहां पर हमारा मीडियम जो है वो हमारा बेसिक बन रहा है। तो इसी कारण पे pH जो आया है वो डेफिनेटली 7 से ज्यादा आना चाहिए था, जो कि दिया हुआ भी है, इट इज इक्वल्स टू 9। अच्छा, एक बात ध्यान देना, Ag प्लस जो है वो स्टेबल कैटायन है तो उसका कोई हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व नहीं होगा, उसका कंसेंट्रेशन तो हमेशा S ही रहने वाला है। ओके, नाउ लेट्स सी। अच्छा, मैं Ka क्या लिख सकता हूं, साइड में लिख लेता हूं थोड़ा सा, H प्लस इंटू A माइनस बाई HA, ये तो मैं लिख सकता हूं, राइट। ओके, तो नाउ अगर मैं मास बैलेंस अप्लाई करता हूं फॉर A माइनस, कैन आई से दैट कंसेंट्रेशन ऑफ A माइनस इनिशियल that is equals to concentration of A minus plus concentration of HA। ये मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं या नहीं? दिस इज माई मास बैलेंस इक्वेशन। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मास बैलेंस इक्वेशन। और अब अगर मैं ध्यान दूं, देखो क्या है यहां पर, मैं अगर A माइनस और HA में रिलेशन बनाऊं, मैं अगर A माइनस और HA में रिलेशन बनाने जाऊं तो Ka जो कि है 10 टू द पावर माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू A माइनस बाई HA। ओके, तो कंसेंट्रेशन ऑफ HA जो मेरे पास आ जाएगा that is equals to 10 times A minus
हम साफ साफ देख सकते हैं। अच्छा, होना भी चाहिए था क्योंकि HA बेहद ही ज्यादा वीक एसिड है, तो A माइनस इज अ सब्सटेंशियली स्ट्रॉन्ग बेस, सो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू एनकाउंटर अ वेरी हाई लेवल ऑफ हाइड्रोलिसिस, राइट? ओके, तो पहला रिलेशन तो मैंने यहां से डायरेक्टली लिख डाला हूं। तो यहां पर अगर मैं लिखता हूं S इज इक्वल्स टू A minus plus HA, that will be 10 times A minus, so that is equals to 11 A minus। तो मेरे पास ये आ जाएगा concentration of A minus will be S by 11। मेरे पास ये आ जाएगा। ओके, अब हम लोग दूसरा और क्या लिख सकते हैं? व्हाट विल बी द चार्ज बैलेंस इक्वेशन? ध्यान देना, क्या मैं लिख सकता हूं कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस will be equals to concentration of A minus plus concentration of OH minus। ये मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं अप्लाइंग द चार्ज बैलेंस इक्वेशन, राइट? अच्छा, हमें pH कितना दिया हुआ है? 9, तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना दिया हुआ है? 10 to the power minus 9, तो कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस जो आएगा दैट विल बी KW बाई H प्लस, सो दैट विल बी 10 टू द पावर माइनस 5। तो ऑब्वियसली बात है, मैं चार्ज बैलेंस से H प्लस 10 टू द पावर माइनस 9 के ऑर्डर पे होने के कारण इसको मैं डायरेक्टली नजरअंदाज कर सकता हूं। कैलकुलेशन में डेसिमल के 4th घर में डिफरेंस पड़ेगा, तो उस चीज को कंसीडर करने का डेफिनेटली हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। ओके, सुनो, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितना आएगा? S। A माइनस हमारे पास कितना रखा है? S बाई 11 प्लस 10 टू द पावर क्या आ गया? माइनस 5। ओके, इसको इधर ले जाता हूं, तो 10S बाई 11 आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5, यानी S मेरे पास आ जाएगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो ये मेरे पास S आ गया। तो कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितना आ जाएगा? तो कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस मेरे पास आ जाएगा S, that is 1.1 into 10 to the power minus 5 molar। तो concentration of A minus that will be S by 11 and that will come out to be 10 to the power minus 6 molar। So KSP that can be written as Ag plus into A minus, that will be equals to 1.1 into 10 to the power minus 5 into 10 to the power minus 6, that is equals to 1.1 into 10 to the power minus 11। तो यूजिंग द मास बैलेंस एंड चार्ज बैलेंस काफी आसानी के साथ हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर इक्वेशन हमारा बहुत ही ज्यादा अच्छा बन रहा है पूरे केसेस में। बाकी कोई भी और दूसरा मेथड हम अप्लाई करने जाएंगे, वहां पर हम कैलकुलेशन के कॉम्प्लेक्सिटी में फंसने वाले हैं। तो ऐसे प्रोफाइल ऑफ सवाल जहां पे कैटायन और एनायन का हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व हो और वो एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हो,
तो मास एंड चार्ज बैलेंस अप्लाई करना हमारे लिए हमेशा बेस्ट रहता है. सो दैट्स द JEE advanced question, and we can see that it is very simple and can easily be solved. The only thing that we have to know is हमें प्रॉपर आइडिया होना चाहिए मास एंड चार्ज बैलेंस का. ओके